अब एक और बड़ी खबर, आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी से जुड़ी यह खबर है। बीसीसीआई मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के आदेश, जी हां, बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने यह आदेश दिया है। आईपीएल में देखिए केकेआर से खेलने वाले थे मुस्तफिजुर रहमान और केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। चूंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और देश से ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि बांग्लादेश वाले हिंदुओं को मार रहे हैं और यहां आईपीएल में केकेआर की टीम बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उनको खिला रही है और उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जा रहा है। इसको लेकर तमाम जो धर्मगुरु हैं उन्होंने अटैक भी किया था, निशाना साधा था। आईपीएल को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर शाहरुख खान को भी टारगेट किया गया। रिपोर्ट देखिए। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का ये निर्देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद दिया है। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से वहां हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। हाल ही में 2 हिंदुओं की निर्मम हत्या ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं और साधु संतों ने केकेआर और उसके मालिक शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। हालांकि बीसीसीआई ने केकेआर को राहत देते हुए कहा है कि वो मुस्तफिजुर की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स आप सभी तक पहुंचाएं। जो आक्रोश है, देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हो रही हैं लगातार, कई हिंदुओं की हत्या से भारत में आक्रोश है। शाहरुख, केकेआर पर हमलावर बीजेपी और साधु संत भी हैं। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी रखने का विरोध हो रहा है कि इधर हिंदुओं को मारा जा रहा है और आप बांग्लादेशी खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, करोड़ों रुपए उसको दे रहे हैं। 9 करोड़ से ज्यादा की रकम है मुस्तफिजुर रहमान पर। अब विरोध के बाद बीसीसीआई का केकेआर को निर्देश, केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कह दिया गया है। ये इसमें अपडेट है। अब देखिए, बीसीसीआई के फैसले के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान का विरोध करने वाले देवकीनंदन ठाकुर से हमने बातचीत की है। क्या कहना है देवकीनंदन ठाकुर का, सुनिए। बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सभी सनातनियों की भावना को समझा। जिस समय हमें पता चला कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया गया है, हम मुंबई में कथा कर रहे थे और ये 25-26 तारीख की बात है जी। और जब हमें पता चला तो हमको बहुत कष्ट हुआ और हमने उसी समय कहा था कि भैया जो जनता यहाँ बैठी है वो सभी बांग्लादेशियों का जो है उनको अपने घर में काम ना दे, काम पे काम ना दे, आदि आदि बात कह के हमने कहा था कि मिस्टर केकेआर, आप सबने सुना होगा वो वीडियो, मैंने कहा मिस्टर केकेआर आपको भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं रखना चाहिए। बीसीसीआई से भी जब आप कह रहे थे तो क्या आपके निशाने पर शाहरुख खान थे? पूरी मुहिम में पूरा सनातनी एकजुट हुआ। हम कैसे उस बांग्लादेश के क्रिकेटर को खिला सकते हैं जहां हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, जहां हमारे जी, जब आप मिस्टर केकेआर कह रहे थे तो क्या आपके निशाने पर शाहरुख खान थे? हमारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को हम लोग कैसे खिला सकते हैं? हम लोगों की भावना है कि नहीं, हम लोगों की जो दुख है हम लोगों का, उसको नहीं समझेगा मिस्टर केकेआर। तो जो आईपीएल का ऑक्शन है, मुस्तफिजुर का जो प्राइस है 2 करोड़ था, जो बेस प्राइस था। केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। सीएसके और डीसी के बाद बिडिंग में केकेआर ने बाजी मार ली थी। और आपको बता दें 2016 से आईपीएल खेल रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान। इसमें एसआरएच, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, इसमें डीसी भी थी, सीएसके भी, उसके लिए भी ये खेल चुके हैं। अब सवाल ये, बांग्लादेश में हिंदू पर हमला, उधर दम तोड़ दिया खुकुन दास, उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश में हड़कंप है इसको लेकर। एक और मौत हुई है जो आज हुई है, वो आपको बता रहे हैं और इसी में ये आक्रोश देखने और सुनने को मिल रहा है। अब राजधानी दिल्ली से खबर, बड़ी खबर, दिल्ली के रोहिणी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर है। कारोबारी के घर पर 30 राउंड फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं और कारोबारी से फिरौती मांगने का आरोप है। घटना के बाद से इलाके में खौफ का माहौल है। देखिए, मामले की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं, रात की खबर ये है। ये कैमरे में कैद है शख्स, देखिए, ये देखिए, तीन शख्स हैं इसमें, ये अपराधी हैं। देखिए, इन्होंने फायरिंग की कार पर, गोलियों के निशान देख पा रहे हैं, चार निशान हैं। ये देखिए, कहीं ज्यादा 30 राउंड फायरिंग से हड़कंप। अब ये देखिए लाल घेरे में ये 30 राउंड बुलेट्स
फ्रंट पर 5 शीशों पर। और ये देखिए, ये रोहिणी है, फायरिंग से हड़कंप, 4 तस्वीरें। 30 राउंड फायरिंग की अपराधियों ने दिल्ली में। कारोबारी से फिरौती मांगने का ये आरोप है। बाइक सवार बदमाश जो हैं उन्होंने गोलियां चलाई, वो सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। 3 अपराधी हैं एक बाइक पर। ये देखिए, ये बुलेट्स टीम जो फॉरेंसिक आई, जो जांच करने, वो अपने साथ लेकर उठाकर गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम का जमावड़ा। जमीन पर बिखरे पड़े दहशत के निशान और खौफ में डूबे इलाकाई। हैरान हो जाएंगे आप जानकर, कारोबारी के घर के बाहर पहुंचे 3 हमलावरों ने 2, 5 और 10 नहीं, करीब 30 राउंड फायरिंग की। कई गोलियां कार पर लगी और तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। यहाँ पे एक बिजनेसमैन हैं, उनको पहले थ्रेट आया था, जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले, तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी। और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। गोली चलाने वाले गुर्गे विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से जुड़े हैं। कारोबारी से 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पैसा न देने पर डराने की कोशिश हुई। अब दिल्ली पुलिस के रुख पर नजर रहेगी। दरअसल देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गुर्गे थे, जिन्होंने दहशत फैलाने के मकसद से 30 राउंड फायरिंग कर दी। चश्मदीदों ने क्या कहा वो भी आपको हम बता देते हैं। फायरिंग की वारदात को मौके पर कई लोगों ने देखा। चश्मदीदों का कहना है कि बदमाशों ने सोसाइटी में दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई वो उस कारोबारी की नहीं है। कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, डिमांड था 3 करोड़। बदमाशों ने वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। उन्होंने जानबूझकर केवल गाड़ी को टारगेट किया। फरार होने के तुरंत बाद कारोबारी को एक बार फिर से इंटरनेशनल नंबर से धमकी भरा मैसेज पहुंचता है, जिसमें कहा गया कि अभी एक ट्रेलर है। मैसेज में पत्नी और बेटी को मारने की भी धमकी दी गई। ये पूरी कहानी ये है। और अब दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है या बढ़ गया है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं और कुछ आंकड़े भी आप सभी को हम पहुंचा देते हैं। ये आंकड़े क्या कहते हैं देखिए। 31 दिसंबर से अब तक गोलीबारी, हत्या के 5 से ज्यादा वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। और इसमें आपको बता दें, 1 दिसंबर शास्त्री पार्क में वसीम हत्याकांड, जबकि 1 जनवरी आदर्श नगर में चाकू से मर्डर हो जाता है। जनवरी में ही मंगोलपुरी में शख्स का कत्ल हो जाता है। अभी जनवरी चल ही रहा है। 1 जनवरी को ही सुल्तानपुरी में नाबालिग की हत्या हो जाती है। और रोहिणी में कारोबारी के घर पर फायरिंग होती है। सुल्तानपुरी में भी ये होता है। 2 जनवरी भी आपको हम दिखा ही रहे हैं। ये तमाम डेटा आपके सामने। अब आपको हिमांशु भाऊ गैंग के बारे में जरा बता देते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है जब हिमांशु गैंग के तहत जो उसके गुर्गे हैं उन्होंने दहशत फैलाया, या हिमांशु को कह लीजिए सीधा। सरगना जो है अमेरिका से गैंग को ऑपरेट करता है। पुर्तगाल और स्पेन से भी गैंग को ऑपरेट करते हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गैंग से जोड़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में हिमांशु गैंग की बड़ी दहशत है। राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। हिमांशु ने सबसे पहले गोहाना में दुकान पर फायरिंग की। हलवाई की दुकान पर फायरिंग करके फिरौती में नाम सामने आया था। और अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत में क्या हो रहा है। क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला, गंभीर अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल की कार पर हमला, एक नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। स्कूल के गेट पर आरोपियों ने कार पर हमला बोला था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, मौके से AK-47 और इंसास राइफल बरामद। महाराष्ट्र किडनी रैकेट में बड़ा खुलासा, दिल्ली से कंबोडिया तक फैले हैं तार। किडनी बेचने वाला फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 6 साहूकार भी पुलिस की गिरफ्त में। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आप सभी तक पहुंचा देते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी हंगामे की खबर है। जैन समुदाय पर टिप्पणी पर आरोप के बाद ये विवाद है। देखिए, आरोपी को लोगों ने पकड़कर पीटा है। विरोध बढ़ने पर पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी, उस दौरान भी झड़प हो गई। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ पर लाठीचार्ज किया है मामला शांत कराने के लिए। तस्वीरें देखिए, आक्रोशित लोगों का हंगामा है। भारी पुलिस बल की वहां तैनाती, टिप्पणी करने को लेकर लोगों ने पीटा। ये हंगामा सुनिए, शोर सुनिए।
जमकर शोर शराबा, भारी बवाल। जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, इतना बड़ा बवाल हुआ कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा। पुलिस ने लोगों को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। एक गुट गुस्से में लाल था और लगातार दूसरे गुट पर हमलावर था, तो दूसरे गुट से भी पहले गुट को भरपूर जवाब मिल रहा था। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लोगों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने बवालियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने एक एक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बवाल का ये पूरा वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। कहा जा रहा है कि ग्राहक राजकुमार जैन शहर के मशहूर बड़कुल स्वीट्स में भजिया खाने गए थे। खराब भजिया को लेकर ग्राहक की काउंटर पर बैठे व्यापारी से बहस हो गई। बस फिर क्या था, जैन समाज के भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि बड़कुल स्वीट्स के कर्मचारियों ने अपने साथियों के साथ ग्राहक की पिटाई करवा दी। इस घटना के बाद जैन समाज काफी भड़का हुआ है, आक्रोशित है। उन्होंने जैन समाज पर अशोभनीय टिप्पणी का भी आरोप लगाया। अब पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बवाल के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इलाके में अभी भी टेंशन बरकरार है। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें, जबलपुर का कमानिया गेट बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। जबलपुर का बड़ा फुहारा इलाका भी उतना ही संवेदनशील है। इलाके में हजारों की तादाद में जैन समाज के परिवार रहते हैं। इससे पहले भी इस इलाके में जैन समुदाय और अन्य में हिंसक मारपीट हुई थी। पुलिस की इस कार्रवाई पर जैन समाज आक्रोशित है। जैन समाज का कहना है कि किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई है। जैन समाज के लोगों का आरोप है कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए जैन युवकों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ नाबालिगों को भी चोट पहुंची है। आरोप है कि जिन लोगों ने पहले बेसबॉल के बैट से हमला किया, पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जैन समाज में भारी आक्रोश, जैसा आपको बता रहे हैं, समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त 4 बजे की राजनीति से जुड़ी खबर क्या है।